बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान है यतीमों के हकूक़। किस तरह से यतीमों के साथ एहसान का मामला करना चाहिए और उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। आइए पहले देखते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में यतीमों के हकूक़ के बारे में क्या फ़रमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा की आयत नंबर 36 में फ़रमाता है, तर्जमा, और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो और रिश्तेदारों और यतीमों के साथ। यतीमों की इस्लाह करना, भलाई का काम करना, इसके लिए सूरह बकरा की 220 आयत नंबर है, उसका तर्जमा देखते हैं। और वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दो कि उनके लिए कुछ न कुछ संवारते रहना भलाई का काम है, और अगर तुम इन्हें साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह ताला बिगाड़ने वालों को संवारने वाले से खूब जानता है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें ज़रूर मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यतीमों के साथ अच्छी बात करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है, तर्जमा, और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करोगे, और वालिदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्किनों से एहसान करोगे, और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम में से थोड़े से लोगों के माँ सिवा सब इस अहद से फिर गए और तुम मुँह मोड़ने वाले थे। सूरह बकरा। यतीम पर सख्ती ना करो। सूरह अज़्ज़ुहा की आयत नंबर 9 और 10 है, चुनाचे तुम यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को मत झिड़को। यतीमों पर माल खर्च करने की फजीलत अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 215, तर्जमा देखते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि क्या वो खर्च करें। आप कह दो कि जो माल तुम खर्च करो वो वालिदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। यतीमों के माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खाया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरह निसा की आयत नंबर 2 है, और यतीमों को उनके माल दे दो और नापाक को पाक से ना बदलो, और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर ना खाओ, यकीनन वो हमेशा से बहुत ही बड़ा गुनाह है। यतीमों का माल उनके हवाले करते हुए गवाह ठहरा लो, यानी किसी को गवाह बना लो। सूरह निसा की आयत नंबर 6 है, तर्जमा देखते हैं। और यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं, फिर अगर तुम उनमें समझ बूझ महसूस करो तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे उनका माल फजूल खर्ची से जल्दी करते हुए ना खा जाओ। और जो मालदार है तो लाजिम है कि वो बचे, और जो मोहताज है तो लाजिम है कि वो मारूफ तरीके से खाए। चुनाचे जब तुम उनका माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह बनाओ, और अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाला काफ़ी है। यतीम का माल बातिल तरीके से खाने वालों का अंजाम जहन्नम में दाखिला है। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 10 है, तर्जमा, बिलाशुबा वो लोग जो यतीमों के माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, और जल्द ही वो दहकती आग में दाखिल होंगे। यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। बुखारी की हदीस नंबर 5304 और 6005 हदीस नंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सैयदना साहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूँ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को बाहम मिलाकर दिखाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा तरगीब दिलाई एक यतीम की देखभाल करने की कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी शहादत की उंगली के साथ दरमियानी उंगली है। तो देखते हैं यतीम किसको कहते हैं। यतीम उस नाबालिग बच्चे या बच्ची को कहा जाता है कि जिसके सर पर से उसके बाप का साया उठ गया हो और वो शफ़क़त पिदरी से महरूम हो गया हो। इस्लाम ने मुसलमानों को यतीम बच्चों के हकूक़ अदा करने और उनके हकूक़ की निगहबानी करने की बड़ी सख्ती से ताकीद की है। यतीम बच्चों को अपनी आगोश मोहब्बत में लेकर उनसे प्यार करना, उनको वालिद की तरफ से मिरास में मिलने वाले मालो असबाब की हिफाजत करना, उनकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र करना, सने शऊर को पहुँचने के बाद उनके मालो असबाब का उनके हवाले करना और उन्हें इसका मालिक बनाना, और बालिग होने के बाद उनकी शादी ब्याह की मुनासिब फ़िक्र करके किसी अच्छी जगह उनका रिश्ता तय करना इस्लाम की वो ज़र्री और रोशन तालीमात हैं जिनका उसने हर एक मुसलमान को पाबंद बनाया है। सोचने की बात है कि हम में से कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस फ़र्ज़ को पूरा करते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक बार भी किसी यतीम के सर पर हाथ रखा हो, कोई उसकी एक ही ज़रूरत पूरी की हो, कुजा
उसकी तमाम तर ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम खुले दिल के साथ अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमानात की पैरवी करें। ज़माना क़ब्ल अज़ इस्लाम आए दिन अरबों में बाहमी कत्लो क़िताल और किश्तो खून रेज़ी जारी रहती, जिसके नतीजे में बीसियों मासूम बच्चों को दाग़े यतीमी मिलता और उसके बाद उन पर जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हो जाता। ख़ानदान खुद कफ़ील लोग इनके मालो असबाब पर काबिज़ हो जाते, इनकी जायदाद हड़प कर जाते, इनको तालीम और तरबियत से आरी रखते और इनका किसी मुनासिब जगह रिश्ता तय करके इनकी शादी ना करते। नतीजा ये निकलता कि ये बच्चे जब अपने सने शऊर को पहुँचते और आकिल बालिग हो जाते तो इनके हाथ में सिवाय ग़ुलामी और असीरी, अफलास व तंगदस्ती और मुनासिब तालीम और तरबियत से महरूमी के कुछ भी ना आता। लेकिन जब इस्लाम ने अपनी किरणें बिखेरी और वो इस दुनिया में आया तो उसने अपनी रोशन और मुबारक तालीमात के ज़रिए यतीम बच्चों और बच्चियों को उनके हकूक़ दिलवाए, उनकी हिफाजत व निगहदाश्त की और उनके हकीकी मकाम व मर्तबे से तमाम मुसलमानों को रोशनास किया। तब कहीं जाकर यतीमों की इस सिनफ पर से जुल्म और सितम का दौर ख़त्म हुआ और उन्होंने सुख का सांस लिया। सोचने की बात है कि आज हम में से कितने लोग हैं जो यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं और उनके माल की देखभाल करते हैं और उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में बहुत वाज़ेह इरशाद भी हमें मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा आ जाने के बाद अल्लाह ताला ने यतीमों के हकूक़ के मुतालिक चंद मखसूस अहकाम उतारे और यतीमों की सही कफ़ालत ना करने वालों को हुक्म दिया गया कि इनके मालो असबाब पर अपने हाथ साफ़ मत करो और ना ही उनमें खुर्द बुर्द करो कि ये बड़े गुनाह की बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफ़हूम और यतीमों को उनके माल दे दो और अच्छे माल को ख़राब से तब्दील ना करो और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। सूरह निसा की आयत है। ये ज़माना जाहिलियत के एक दस्तूर ये भी था कि यतीम बच्चियों के मालो जायदाद पर कब्ज़ा कर लेने की गर्ज से उनके कफ़ालत करने वाले उनको अपने निकाह में ले आते और बेवाली वारस जानकर उनको खूब सताते। इस्लाम ने उससे सख्ती से मना फरमाया। उसके लिए कुरान हकीम में अल्लाह ताला के फरमान मुक़द्दस का मफ़हूम है, और अगर अंदेशा हो तुमको कि ना इंसाफ़ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के मामले में तो निकाह कर लो तुम उनके अलावा, उनसे जो पसंद आएँ। तुमको औरतें 2-2, 3-3, 4-4 और फिर अगर खौफ हो तुमको ये कि अदल ना कर सकोगे तो बस एक। बड़ी तवज्जो तलब बात यहाँ पे एक और टॉपिक आ गया है। शादियाँ 3-3, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 तो सबको नज़र आती हैं, लेकिन आयत का आखिरी हिस्सा, अगर खौफ हो तुमको कि ये कि अदल ना कर सकोगे तो बस एक। तो अदल तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग एक के साथ ही कर पाते हैं। अलबत्ता शादियाँ तो 4-4 का शौक़ सबको तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे अल्लाह ताला से डरने वाले और तकवा करने वाले लोग भी हैं। बहरहाल माशरे में जहालत सिर्फ़ इस्लाम से पहले ही नहीं थी, आज की जहालत को भी दूर करने की बेहद ज़रूरत है। इसी तरह यतीम बच्चों के माल को बददयानती और इसराफ से भी ख़र्च नहीं करना चाहिए और ना ही उनको उस वक्त तक ये माल सुपुर्द करना चाहिए जब तक कि वो अक्ल शऊर में कामिल बेदार ना हो जाएं। बस जब वो अपने सने रुश्द को पहुँच जाएँ, यानी शऊर को पहुँच जाएँ और उनमें अक्ल शऊर पैदा हो जाए, तब उनकी यह अमानत उनके सुपुर्द कर दी जाए। इसी तरह हदीस मुबारक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यतीम बच्चों के हकूक़ अदा करने और उनके साथ सिला रहमी और शफ़क़त व प्यार करने की बड़ी ताकीद और तरग़ीब ज़िक्र फरमाई गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मफ़हूम है, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मस्कीन को खाना खिलाया करो। यानी इतनी फ़जीलत है कि इससे इंसान के दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है और इस हदीस को मसनद अहमद ने रिवायत किया है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ लिखा कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो तुम यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और उसे खिलाया करो। हज़रत बशीर बिन अकरबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहुद के दिन मेरी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, मेरे वालिद का क्या हुआ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। मैं ये सुनकर रोने लग पड़ा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे अपने साथ अपनी सवारी पर सवार कर लिया और फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊँ और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम्हारी माँ? हज़रत उम्मे सईद बिनते मर्रा अल-फ़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान वाली उंगली और शहादत वाली उंगली से इशारा फरमाया। मसनद हमीदी।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों से इरशाद फरमाया। आज दुनिया भर में यतीमों के लिए अकामत गाहें, स्कूल और अस्पताल कायम हैं, लेकिन अगर तारीख़ आलम का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये बदकिस्मत गिरोह इस नेमत उज़्मा से यकसर महरूम था। बिलाशुबा इस्लाम ही वो पहला और आखिरी मज़हब है जिसने इस मज़लूम गिरोह की दादरसी की। अरब पहली सरजमीन है जहाँ किसी यतीम खाना की बुनियाद पड़ी, और इस्लामी हुकूमत वो पहली हुकूमत है जहाँ जहाँ वसी होती गई उनके लिए अमन और राहत का गहवारा बनती गई। उसने यतीमों के लिए पुरसकून घर बनाए, उनको उनके हकूक़ दिलवाए, उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए, उनकी इस्लाम के मुताबिक मुनासिब तालीम और तरबियत की, और उसने अपने काजियों और हाकिमों को इस मज़लूम और बेकस तबके का सरपरस्त बनाया, उनको उनकी जायदादें महफूज रखने का पाबंद बनाया, उनके जुमला मामलात की देखभाल का हुक्म दिया, और उनका मुनासिब जगह रिश्ता तय करके उनके घरों को आबाद करने का उनको पाबंद बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, दिलो जान से इस्लाम को मानते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने दिल में इतनी कुशादगी पैदा कर लें कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से ही, जो अल्लाह ताला की ही दी हुई हैं, बेशक उसमें से कुछ यतीमों पर, मस्कीनों पर ख़र्च करने का हौसला रखें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारी तरफ से हमारी साई को कबूल फ़रमाए और हमें हिम्मत दे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया का